गंगा नदी प्राणदात्री नदी इति मन्यते। यदि गंगा न होती तो हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग बंजर और रेगिस्तान होता। इसीलिए गंगा उत्तर भारत की सबसे पवित्र व महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। भारत के प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद, पुराण, महाभारत इत्यादि में गंगा की पवित्रता का वर्णन है। गंगा जल का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। अमेरिका में 1 लीटर गंगा जल $250 में मिलता है। डॉक्टरों के मुताबिक इसका खांसी में बहुत उपयोग है। जो खांसी डॉक्टरों से ठीक नहीं होती, उसमें डॉक्टरों की सलाह पर खांसी ठीक करने के लिए गंगा जल पिलाना चाहिए। गंगा जल यद्यपि सुना गया है और देखा भी गया है कि मरने वाले व्यक्ति के मुंह में डाला जाता है, परंतु डॉक्टरों के हिसाब से कई रोगों का इलाज भी है गंगा जल। दिन में 3 बार 2-2 चम्मच गंगा जल पिया और 3 दिन में खांसी ठीक हो गई। यह अनुभव है। हम इसे गंगा जल का चमत्कार नहीं मानते हैं, इसे तो औषधीय गुणों का प्रमाण मानते हैं। कई इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अकबर स्वयं तो गंगा जल का सेवन करता ही था, मेहमानों को भी गंगा जल पिलाता था। इतिहासकार लिखते हैं कि अंग्रेज जब कलकत्ता से वापस इंग्लैंड जाते थे तो पीने के लिए जहाज में गंगा का पानी ले जाते थे, क्योंकि वह सड़ता नहीं था। इसके विपरीत अंग्रेज जो पानी अपने देश से यहाँ लाते थे वह रास्ते में ही सड़ जाता था। करीब 125 साल पहले आगरा में तैनात ब्रिटिश डॉक्टर एमी हॉकिन ने वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध किया था कि हैजे का बैक्टीरिया गंगा के पानी में डालने पर ही कुछ देर में मर जाता है। लखनऊ के नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI के निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल ने एक अनुसंधान में प्रमाणित किया कि गंगा के पानी में बीमारी पैदा करने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता बरकरार है। डॉक्टर नौटियाल का इस विषय में कहना है कि गंगा जल में यह शक्ति गंगोत्री और हिमालय से आती है। गंगा जब हिमालय से आती हैं तो कई तरह की मिट्टी, कई तरह के खनिज, कई तरह की जड़ी बूटियों से मिलती हुई आती हैं। कुल मिलाकर कुछ ऐसा मिश्रण बनता है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। डॉक्टर नौटियाल ने परीक्षण के लिए 3 तरह का गंगा जल लिया। उन्होंने तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया डाला। नौटियाल ने पाया कि ताजे गंगा जल में बैक्टीरिया 3 दिन तक जीवित रहता है। 8 दिन पुराने पानी में 1 हफ्ते और 16 दिन पुराने पानी में 15 दिन, यानी तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाए। वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफाज वायरस होते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही सक्रिय होने लगते हैं और बैक्टीरिया को मारने के बाद फिर छिप जाते हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस बात की पहचान करना है कि गंगा के पानी में रोगाणुओं को मारने की यह अद्भुत क्षमता आती कहाँ से है। दूसरी ओर एक लंबे अरसे से गंगा पर शोध करने वाले रिटायर्ड प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप भार्गव का कहना है कि गंगा को साफ रखने वाला यह तत्व गंगा की तलहटी में ही सब जगह मौजूद है। डॉक्टर भार्गव कहते हैं कि गंगा में पानी में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। डॉक्टर भार्गव का कहना है कि दूसरी नदियों के मुकाबले गंगा में सड़न वाली गंदगी को हजम करने की क्षमता 15 से 20 गुना ज़्यादा है। गंगा हमारी माता इसलिए है कि गंगा जल अमृत है। जब तक अंग्रेज किसी बात को प्रमाणित नहीं करते तब तक भारतीय लोग सत्य नहीं मानते। भारतीय लोग हमारे सनातन ग्रंथों में किसी लिखी बात को तब तक सत्य नहीं मानेंगे जब तक कि कोई विदेशी वैज्ञानिक या विदेशी संस्था उस बात की सत्यता की पुष्टि ना कर दे। अंग्रेज यदि गंगा का पेटेंट करा लेते तब भारतीयों को
गंगा का महत्व अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। हर हर गंगे।